सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी छीनना चाहती है भाजपा, ऐसा आरजेडी का कहना है। और इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में खटपट की जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तोड़ा जा रहा है, जिस वजह से पूरी पार्टी को अगर तोड़ दिया जाता है तो सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी भी आसानी से छिन सकती है, ऐसा आरजेडी का दावा है। क्या कुछ तमाम बातें हैं वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार की कुर्सी छिन सकती है, ऐसा आरजेडी का कहना है। आरजेडी के कई नेता यही कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी छीनने के लिए ही जो भाजपा है वो कई प्लॉटिंग कर रही है और इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी तोड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के कई विधायक को अब अपने संपर्क में ला रही है। हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के वही 3 विधायक जो नितिन नवीन से मिलने गए, नितिन नवीन से मुलाकातें करते नजर आए। हालांकि उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी चोखे की जो है वो पार्टी रखी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके ही विधायक उनके पार्टी में शामिल ना होकर बीजेपी के और नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिलते नजर आए। तो ऐसे में आरजेडी का तर्क ये है, आरजेडी यही कह रही है कि नीतीश कुमार के साथ खेला हो सकता है। और जब विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय भी यही बातें सामने आ रही थी कि इस बार नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जब भी अमित शाह और जो भी तमाम बीजेपी के नेता है उनसे पूछा जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनका कहना था कि बैठकों में जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें हम लोग ये बातें जो है चर्चा करेंगे, उसके बाद ही मोहर लगेगी। हालांकि सीएम नीतीश कुमार जो है वो सुशासन बाबू ऐसे ही नहीं कहे जाते, वो भी पूरी प्लॉटिंग ही करते हैं, जिस वजह से जो इस बार जदयू को 85 सीट मिली, 4 सीट जो है फिर भी बीजेपी से उनको कम मिली। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार को कोई हटा नहीं सकता और फिर से सीएम नीतीश कुमार को कुर्सी दे दी गई। लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार के बेटे जहां राजनीति में आना चाह रहे हैं, राजनीति में सक्रिय है, यह नीतीश कुमार का कहना है, उसको लेकर भी कई चर्चाएं हैं। लेकिन वही नीतीश कुमार की कुर्सी छीनना चाहती है भाजपा और उस पर अपने किसी नेता को बिठाना चाहती है, जिस वजह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तोड़ा जा रहा है। यही आरजेडी के तमाम नेताओं का कहना है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा में अंदरूनी कलह को राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताया है। कहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाना चाहती है। भाजपा अपने सहयोगी दलों को भी तोड़ने से बाज नहीं आती। बेटे दीपक प्रकाश को बिना चुनाव लड़ाए मंत्री बनाने से आरएलएम के 3 विधायक नाराज हैं। रामेश्वर महतो ने तो मीडिया के सामने कहा है कि आत्मघाती बताते हुए उपेंद्र कुशवाहा को अपने फैसले पर फिर से विचार करने की नसीहत दी है। वहीं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी खेल कर रही है, मकसद यही है कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाना और अपने दल के नेता को बैठाना चाह रही है। नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करने का प्लान पूरी तरीके से तैयार किया गया। इसके तहत ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तोड़ने का काम शुरू किया गया। उनके 3 विधायकों को तोड़ा जा रहा है, यह साफ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को भी नहीं छोड़ती है। दरअसल आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा बेटे को मंत्री बनाकर अपनी ही पार्टी के विधायकों के निशाने पर है और शनिवार को ही उन्होंने अपने विधायक रामेश्वर महतो ने मोर्चा खोल दिया और साफ कहा कि परिवारवाद का विरोध करने वाले नेताओं का हृदय परिवर्तन कैसे होगा। वहीं 4 विधायक हैं जिसमें से किसी को मंत्री बना देते, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों का कहना है। लेकिन बेटे के लिए कुछ दिन इंतजार करना चाहिए था, ये उपेंद्र कुशवाहा के विधायक कहते नजर आए। लेकिन उन्होंने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व में फैसले से 3 विधायक आनंद माधव, आलोक कुमार और रामेश्वर कुशवाहा नाराज है। उन्होंने अपने निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए, इसी से पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में विश्वास बना रहेगा। लेकिन बीजेपी पर जो आरजेडी का आरोप है उसकी वजह यह है कि 25 दिसंबर को कुशवाहा ने पटना आवास पर लिट्टी चोखा पार्टी का आयोजन किया और उनके 3 विधायक वहां नहीं पहुंचे, लेकिन
पटना से दिल्ली चले गए और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर फोटो सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया। वहीं 12 दिसंबर को भी रामेश्वर महतो ने फेसबुक पोस्ट किया। उसके जरिए उपेंद्र कुशवाहा की नीयत पर भी सवाल उठाया। उन्हें याद दिलाया कि मेरा संदेश को जो है उनके संदेश को अनसुना किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों का यही कहना है, ये तीनों विधायक उपेंद्र कुशवाहा के जो है ये भाजपा के साथ जा रहे हैं। ऐसा भाजपा इस वजह से कर रही है, ऐसा आरजेडी का दावा है कि भाजपा इन तीनों विधायकों को अपने पाले में इसलिए ले रही है ताकि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी से उनको हटा पाए। भाजपा यही चाहती है कि भाजपा अपने किसी भी गठबंधन को छोड़ती नहीं है, अगर उसे जिसको भी हटाना होता है वो हटा कर रहती है। ऐसा आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी कहते नजर आए, वही कई नेता जो हैं वो भी कहते नजर आए। आरजेडी के कई नेताओं का यही आरोप है कि नीतीश कुमार के साथ खेल हो रहा है और यह भाजपा ही साजिश कर रही है, जिसके तहत अब पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तोड़ा जा रहा है। वहीं जीतन राम मांझी के पार्टी में भी जो है वो कई बगावत देखने को मिले। कई लोग जो है, कई नेता ने पार्टी छोड़ा और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आए। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर ही बड़ी टूट देखने को मिल रही है और नीतीश कुमार की कुर्सी छीनने का आरोप अब आरजेडी लगा रही है। आरजेडी ही चिंता कर रही है कि नीतीश कुमार की कुर्सी भाजपा छीनना चाहती है, जिस वजह से ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है ताकि भाजपा अपने किसी नेता को नीतीश कुमार की जगह बिठा सके। और इसी वजह से निशांत कुमार को भी, अभी निशांत कुमार के नाम की जो चर्चा है उस पर भी अभी मोहर नहीं लगी है। वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो हाल के ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात करते नजर आए, लेकिन इसके बावजूद भी अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जो 3 विधायक हैं उन्होंने बगावत के सुर पकड़ लिए हैं और भाजपा के संपर्क में है। यानी नितिन नवीन से मुलाकात के बाद उनके साथ फोटो भी शेयर किया, जिसके बाद अब साफ तौर पर आरजेडी का यही कहना है कि नीतीश कुमार से उनकी कुर्सी जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को एमएलसी बना दिया और इसके बाद बिना किसी सदस्य होते हुए, बिना किसी मंत्री पद के ऐसे ही अपने बेटे को जो है एमएलसी बना दिया, जिसके बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा सबके नजर में टिक गए हैं और सब उनके विधायकों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा उनको भी ये मौका दे सकते थे। 4 विधायक हैं उनके, चारों को ये मौका मिल सकता था, उनसे ज्यादा अच्छे हैं, उनसे ज्यादा राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को जो है वो मंत्री पद दिलाया। यही नाराजगी अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट देखने को मिल रही है, तो वही बीजेपी इन सारे उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को अपने पाले में ला रही है, जिससे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जो विधायक अगर बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी का और कद बड़ा होगा और सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में हो जाएगी। यही सारी बातें आरजेडी आरोप लगा रही है। अब क्या कुछ तमाम बातें सामने आएंगी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।